नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं प्रमोद कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल प्रमोद। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में HTML लिस्ट के बारे में सीखा था, उसमें हम अलग अलग लिस्ट को वेब पेज में लगाने के लिए सीखे थे। आज के क्लास में हम लोग HTML टेबल के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें देखेंगे कि HTML टेबल को हम वेब पेज में कैसे इंसर्ट करते हैं और HTML टेबल का क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकता है। और आगे हम ये भी चर्चा करने का कोशिश करेंगे कि HTML टेबल का यूज करके हम किस तरीके से एक वेबसाइट, वेब पेज को पूरे तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। उसके पहले हम कंसेप्ट ऑफ टेबल का क्या कंसेप्ट है, टेबल किसको बोलते हैं, वो सब चीजें को हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। जैसा कि आप जितने भी लोग देख रहे होंगे, टेबल का मतलब आप समझ रहे होंगे कि टेबल क्या होता है। तो एक तरीके से डाटा शीट होता है। टेबल क्या होता है? डाटा शीट होता है ना। देखिए यहाँ पर आपको एक स्क्रीन पे टेबल एग्जाम्पल के रूप में दिख रहा होगा, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर नेम लिखा हुआ है, जेंडर लिखा हुआ, मोबाइल, मतलब ये टेबल का हेडिंग हो गया। इसमें 3 अलग अलग डाटा है, राहुल, कोमल एंड महेश। राहुल का भी 2 वेरिएबल और है, ये मेल है और दूसरा इनका नंबर। इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक टेबल हो। उसके बाद इसमें आता है रो का कंसेप्ट। ये जो हॉरिजॉन्टल आप देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में इसको रो बोलते हैं। मतलब इसमें क्या हो गया, पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, ये तीसरा, चौथा। इसमें कितना टोटल नंबर ऑफ रो है? 4, 1 2 3 4। उसके बाद कंसेप्ट आता है इसके कॉलम का। यहाँ पर जो वर्टिकल होता है उसको हम कॉलम बोलते हैं नॉर्मल मैथमेटिकल टर्म में, कि ये जो वर्टिकल है कॉलम है। तो देखिए HTML में क्या होता है, इसका कंसेप्ट अलग है। इसमें ये जो आप देख रहे हैं, आपको जैसा कि बताएं, ये सब टेबल डाटा के रूप में ट्रीट होता है। हमको सिर्फ डिफाइन करना पड़ता है टेबल रो को। उसके बाद इस रो के अंदर 3 टेबल डाटा है, तो उसको टेबल डाटा से डिफाइन करेंगे। देखिए ये जो है हमारा, इसको स्पेशल HTML में लिया गया है क्योंकि ये हेडिंग है, टेबल का हेडिंग है। तो इसको अलग तरीके से हम टेबल डाटा के रूप में ही हम देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए, थोड़ा लुकअप देने के लिए टेबल हेडिंग अलग से उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। अब देखिए इन सभी चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए वेब पेज में, ताकि ब्राउजर समझ सके, टेबल टैग का यूज होता है। और रो को डिफाइन करने के लिए TR होता है। अगर हमको इसमें 4 रो है तो 4 बार हमको TR लेना पड़ेगा और बंद करना पड़ेगा। उसके बाद हम इसके डाटा को डिफाइन करेंगे। मतलब इस रो में हमारे पास 3 डाटा है, 1 2 3। तो इसको हम TD से भी डिफाइन कर सकते हैं, तो नॉर्मल दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा बोल्ड दिखाने के लिए TS से डिफाइन कर सकते हैं। और इसके अंदर जितना भी डाटा है, जैसे दूसरा रो लेंगे तो उसके अंदर राहुल डाटा है, तो उसको TD के अंदर लिखेंगे। ये फिर दूसरा डाटा हो गया मेल, फिर इसको TD के एग्जाम्पल जब लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल लेकर दिखाते हैं स्क्रीन पर ही, उसके बाद हम नोटपैड में चलेंगे। देखिए जहाँ तक कि आपको पहले टेबल लेना है, ये जो टेबल यहाँ शुरू हुआ है, यहाँ बंद हुआ है। इससे क्या होगा, ब्राउजर को पता चलेगा कि हमारा जो टेबल जो वेब पेज में शो करना है, यहाँ पर शुरू हुआ है, यहाँ बंद हुआ है। इसके अंदर यहाँ पर जैसा कि देख रहे होंगे 4 रो है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4 रो लेना पड़ेगा। एक रो यहाँ शुरू हुआ, यहाँ खत्म हो गया, एक रो यहाँ शुरू हुआ, खत्म हो गया। उसी तरीके से यहाँ शुरू हुआ, यहाँ खत्म हुआ, यहाँ शुरू हुआ, वहाँ खत्म हुआ। देखिए हम 2 टेबल रो में डाटा को डिफाइन किए हैं, उसके बाद डॉट डॉट लिख दिए हैं। इसका मतलब इसके अंदर भी एक डाटा है, लेकिन हम यहाँ ज्यादा लिखने का कोशिश नहीं किए हैं, आप 2 से समझ सकते हैं। तो इसके अंदर टेबल, पहला टेबल रो के अंदर, पहला टेबल रो कौन सा है? A है। तो इसके अंदर आपके पास 3 डाटा है, 1 2 3। जैसा कि आपको बताया, इसको TD के अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन बोल्ड दिखाने के लिए TH का यूज करते हैं। तो TH के अंदर इन तीनों डाटा को, जैसे वहां पर लिस्ट के अंदर LI के अंदर डाटा लिख रहे थे, लिस्ट आइटम, यहाँ क्या है? टेबल हेड है ना। टेबल हेड के अंदर लिखे, पहला आइटम क्या है इसमें? नेम। तो TH के अंदर नेम लिख दिए। दूसरा क्या है इस रो का? जेंडर, तो यहाँ जेंडर लिख दिए। तीसरा क्या है? मोबाइल है, तो यहाँ TH के अंदर मोबाइल लिख दिए। ठीक उसी तरीके से हम दूसरे रो में चलते हैं। दूसरा रो में हमारा यहाँ पर 3 आइटम दिख रहा है, जो कि सीक्वेंस में राहुल, मेल और ये नंबर है। तो उसी तरीके से हम यहाँ TD टेबल डाटा, T4 टेबल, D4 डाटा, टेबल डाटा को डिफाइन करते हैं। पहला TD में राहुल लेंगे, यहाँ पर देख लेंगे पहला T में राहुल है,
दूसरा टीडी में क्या रहेगा, मेल रहेगा, दूसरा टीडी में मेल है। तीसरा टीडी में इस बंदे का मोबाइल रहेगा, तो तीसरा टीडी में मोबाइल देख रहे हैं। ठीक उसी तरीके से अगला भी होगा, कोमल अलग टीडी में, फिर फीमेल अलग टीडी में, फिर ये नंबर अलग टीडी में, इस तरीके से। तो चलिए ये सब चीज़ों को हम नोटपैड में जाकर देखते हैं, जिससे आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए नोटपैड में हम आ गए हैं। अब सबसे पहले हम लोग एक पेज लेते हैं, HTML पेज, उसको सेव करते हैं, table.html सेव हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पर HTML का स्ट्रक्चर को ले आते हैं। HTML का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, इसमें हम कर देते हैं माई टेबल टाइटल के अंदर। उसके बाद इसके अंदर हम टेबल को लिखने का कोशिश करते हैं। जो एग्जाम्पल वहाँ पर हम देखे थे उस एग्जाम्पल का यहाँ पर कोशिश करेंगे लाने का। देखिए आपके पास सबसे पहले टेबल को डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको टेबल दिख रहा है, तो सिंपली हम टेबल को डिफाइन करेंगे। टेबल को शुरू किए, उसके बाद आपको याद रखना है इसको बंद करना है। टेबल को बंद कर दीजिए, टेबल बंद हो गया। उसके बाद इसमें आपको जितना रो रहेगा उतने रो को डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास 4 रो है, 1 2 3 4 रो को यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। टेबल रो को TR, टेबल रो, T फॉर टेबल, R फॉर रो, TR। पहला टेबल रो को हम डिफाइन कर दिए हैं। उसी तरीके से 3 और लेना पड़ेगा। पहले के लिए हो गया 1 2 3 और, तो इसको हम कॉपी करते हैं और इसको फिर आगे 3 बार पेस्ट कर देते हैं। देखिए टेबल शुरू हुआ है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। आपको बिल्कुल बॉडी के अंदर दिख रहा होगा टेबल शुरू हुआ है, टेबल बंद हुआ है। इसके अंदर हम 4 टेबल रो को लिए हैं। अब इसको हम पहले टेबल रो में टेबल हेडिंग को डिफाइन करने का कोशिश करते हैं। पहले टेबल हेडिंग नहीं, सिंपल TD से करते हैं, जैसा कि आपको बताएं TD से भी कर सकते हैं। तो हम टेबल डाटा को डिफाइन करते हैं। पहले टेबल रो में क्या है, 3 डाटा है, नेम, जेंडर और मोबाइल। तो सिंपली TD लेंगे, TD ले लिए हैं। अब इसके अंदर हम पहला नेम, फिर उसको TD को बंद कर देते हैं, बंद हो गया है। उसी तरीके से 2 और यहाँ पर ले लेंगे, इसमें चेंज कर देते हैं। दूसरा में क्या है, पहला में नेम था, दूसरा में हमारा जेंडर है और तीसरा में यहाँ पर क्या होगा, मोबाइल। ठीक है, उसी तरीके से आपको इसके अंदर जो दूसरा रो है उसके अंदर इस टेबल डाटा को फिर से लिखना पड़ेगा। तो सेम चीज यहाँ पर रहेगा। तो हम यहाँ पर आप अलग अलग से प्रैक्टिस कीजिएगा। हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कर दिए, और इस डाटा को चेंज कर देंगे। इसमें सबसे पहला क्या है, राहुल, यहाँ पर दिख रहा होगा राहुल है। तो यहाँ पर क्या है, एक टेबल रो में हम डिफाइन कर रहे हैं TR के अंदर। तो आपको ध्यान देना है, पहले इस डाटा को लिखेंगे, फिर इसी टेबल रो का, नीचे नहीं जाना आपको, इधर राहुल लिखिए, उसके बाद मेल लिखेंगे, उसके बाद उसका नंबर यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले राहुल है, पहला क्या है, राहुल। उसके बाद वो मेल है जेंडर में। उसके बाद अगला जो है उसका मोबाइल नंबर है, कुछ भी आप डाल सकते हैं, वहाँ पर रैंडम लिखा हुआ है। ठीक है, मोबाइल नंबर डाला गया। अब इसका आउटपुट 2 का देखने का कोशिश करते हैं। देखिए आपको आउटपुट दिख रहा होगा, नेम राहुल, जेंडर मेल, मोबाइल ये। अभी आपको कुछ बॉर्डर नहीं दिख रहा होगा, तो टेबल नुमा नहीं दिख रहा है, उसके लिए एक एट्रीब्यूट यूज होता है जो हम आगे देखते हैं। इसी तरीके से हम और भी बचे हुए जो डाटा है उसको हम लिख लेते हैं। उसी तरीके से इसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब इसको बड़ा कर लेते हैं। कोमल है और महेश है। पहला टेबल रो के अंदर 3 डाटा, दूसरा टेबल रो के अंदर 3 डाटा, तीसरा के 3, चौथा का 3। इसको बदलना पड़ेगा। दूसरा में यहाँ कोमल था, या जो भी आपको देना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वही दें। यहाँ पर एक फीमेल हो जाएगा, फीमेल हो गया। यहाँ पर कुछ नंबर आप बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम रहने देते हैं। यहाँ मुकेश। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे 4 हमारा हो गया है। इसका आउटपुट देखते हैं, रन करते हैं। हाँ बिल्कुल, चारों का आउटपुट आ गया। अब यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पर बॉर्डर नहीं आ रहा है, इसलिए टेबल नुमा नहीं दिख रहा है। तो बॉर्डर को किस तरीके से यहाँ पर लाते हैं, यहाँ पर सिंपली आपको टेबल के अंदर बॉर्डर डालना होगा। तो बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज होता है। यहाँ पर बॉर्डर इज इक्वल टू 1 कर देंगे। ये थिकनेस को डिफाइन करता है, 1 2 करेंगे तो और थिकनेस हो जाएगा। इसको रिफ्रेश करते हैं। अब इसको आपको देखिए, अब आ गया यहाँ पर बॉर्डर। तो आपको टेबल नुमा यहाँ पर दिख रहा होगा। इसमें और भी अलग अलग एट्रीब्यूट है जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें विड्थ आता है, टेबल के विड्थ को बढ़ा देते हैं।
टेबल के विड्थ को बढ़ाने के लिए सिंपली विड्थ एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। विड्थ इज इक्वल टू 400 पिक्सल कर देते हैं एंड हाइट जो है हाइट इज इक्वल टू 200 पिक्सल। ठीक है, अब जाकर देखते हैं उसका आउटपुट क्या है। देखिए इसको रिफ्रेश करेंगे, ये आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। ठीक है, यहाँ तक आप लोग का कंसेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पर जो टीडी लिए हैं नेम जेंडर मोबाइल के जगह पर हम अगर टीएच यहाँ पर लिख देते हैं, टीएच अगर टीडी की जगह पर टीएच लिखते हैं तो क्या फर्क आएगा, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये बोल्ड हो गया है बोल्ड, यही फर्क आता है। तो अगला जो टेबल है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर जहाँ तक देख रहे होंगे आप, एक जो पहला रो है उसका पूरे सेल को एक में कंबाइन किया हुआ है। जैसे कि इसमें 3 सेल है वैसा नहीं है। उसी तरीके से इसमें देख रहे होंगे वर्टिकली 2 जो सेल है वर्टिकली कंबाइन किया हुआ है। ठीक उसी तरीके से तो यहाँ पर हम लोग का एक कंसेप्ट बनता है। तो आगे चल के नोटपैड में हम लोग इसको देखते हैं। नोटपैड में हम लोग आ गए हैं। फिर अब इसमें फिर से इसको करने के लिए हम नया फाइल ले सकते हैं, तो ले लेते हैं नया फाइल। उसके बाद इसको हम सेव कर देते हैं .html। ठीक है, सेव हो गया है। अब इसके जो स्ट्रक्चर है उस चीज को हम ले आते हैं, इसको मिनिमाइज करके। यहाँ पर हमारे पास कितना रो है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर हमारे पास 6 रो रहना चाहिए। तो हमारे पास कितना टेबल रो है, 1 2 3 एंड 4, 6 चाहिए। तो 2 को कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास 6 रो आ गया है। अब इस टेबल रो के अंदर, पहला टेबल रो के अंदर आपको एक ही डाटा दिख रहा हो, कौन सा, स्टूडेंट लिस्ट ऑफ ग्रुप। चूंकि ये बोल्ड है, आप इसको टीडी में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर टीएच में लिखते हैं, टीएच के अंदर। ठीक है, इसके अंदर दे दिए हैं। अब दूसरा जो हमारा टेबल रो है, पहला टेबल रो के अंदर हो गया, दूसरा टेबल रो के अंदर यहाँ पर 3 टेबल डाटा है, 1 2 3। इसको सिंपल टीडी के अंदर लिखते हैं। टीडी को बंद कर देते हैं और इसके अंदर हम लिख देते हैं टाइप। उसी तरीके से इसमें 3 चाहिए। यहाँ पर नेम हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लेस। चलिए चलकर देखते हैं इतना में क्या आउटपुट आया, तो आगे आप समझने में आसानी होगा। देखिए इस तरीके से आ रहा है। इसको तीनों में कंबाइन करना है, तीनों को कंबाइन करना है, 1 2 3। तो यहाँ पर 3 कॉलम को कंबाइन करना है। तो यहाँ पर कॉल स्पैन इज इक्वल टू 3 दे देंगे इसमें, कॉल स्पैन इज इक्वल टू 3। अब इसका आउटपुट देखते हैं। देखिए जैसा हम लोग को आउटपुट चाहिए था वैसा आउटपुट आपको दिख रहा होगा। ये पूरे में आ गया है और ये तो सही है। अब आगे चलते हैं। अब इसमें हमको क्या चाहिए, इस तरीके, दूसरा और ये तीसरा है, इसमें और इसमें। तो इसमें जो चीजें हैं बिल्कुल यहाँ पर लिखते हैं। पहले जो आएगा नंबर, इसको पहला टीडी के अंदर लिखेंगे। यहाँ पर हम ले आते हैं, इस चीज को कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V। यहाँ पर देते हैं गर्ल, उसका नेम कोमल एंड देन प्लेस पटना। फिर से यहाँ आते हैं, इस चीज को कॉपी करते हैं, Ctrl+C और यहाँ पर Ctrl+V। अब देखिए इसमें गर्ल 2 बार नहीं है आएगा, ये पहला लिखती है, दूसरा बार नहीं आएगा। तो इस टीडी को हम हटा देते हैं और यहाँ पर नेम चेंज करते हैं सुधा और यहाँ दे देते हैं। जैसे कि हमको चेंज करना है, इन दोनों को कंबाइन करना है। तो यहाँ पर हमको यहाँ पर रो स्पाइन लगाना होगा। क्या लगाना होगा, रो स्पाइन। पहले बिना लगाए हुए हम देखते हैं। चलिए यहाँ पर डाल देते हैं इक्वल टू रो स्पाइन इक्वल टू, लेकिन इसमें कुछ लिखते नहीं अभी, वो आउटपुट देखने के बाद लिखेंगे। यहाँ पर इसका आउटपुट देखते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से आ गया है, ये यहाँ पर आ गया, लेकिन ये दोनों, ये खाली रहना चाहिए, ये इधर आना चाहिए, जो सुधा है यहाँ पर आना चाहिए, शिफ्ट होना चाहिए। तो किस तरीके से होगा, सेवा, इन दोनों को कंबाइन करेंगे। यहाँ पर इसको स्पेस छोड़ना होगा, इधर शिफ्ट होगा। कब शिफ्ट होगा, जब यहाँ 2 कर देंगे। मतलब कितना सेल को इसमें कंबाइन करना है, कितने रो को, तो पहले रो को दूसरे रो को इसमें कंबाइन करना है। तो 2 लिख दिए हैं। अब इसको सेव करके इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करते ही आपका आउटपुट जैसा चाहिए वैसा आ चुका है। नीचे में हम लोग को फिर से ये लिखना है। तो आई थिंक जो पहला हम ये कर दिए हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। ये करके आप खुद से देखिएगा। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आता है, दिक्कत आता है, तो आप कमेंट कीजिएगा। हम अगले वीडियो में अलग से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे थे, ये जो टेबल के अंदर
ये जो डाटा आप देख रहे हैं यहाँ पर जरूरी नहीं कि टेक्स्ट हो, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जो कंटेनर है रोल करते हैं, यहाँ पर इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है। इसके थ्रू हम अगले क्लास में हम लोग एक वेब पेज बनाने का कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।